कल्पना कीजिए कि आप जीवन में सफलता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की तलाश में हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई डर या संदेह आपको रोक लेता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे विचार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं? अगर आप यह समझ जाएं कि आपके अंदर असीम शक्ति है, तो क्या आप अपने डर को खत्म कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का मूल मंत्र है। उनकी पुस्तक बिलीव इन योरसेल्फ हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार के बिना सफलता संभव नहीं। अगर आप जीवन में महानता हासिल करना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए मार्गदर्शक बन सकती है। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के महान प्रचारक थे। उन्होंने पूरी दुनिया को आत्मनिर्भरता, आत्म सशक्तिकरण और आत्मविश्वास की शिक्षा दी। उनकी पुस्तक बिलीव इन योरसेल्फ दरअसल उनके विभिन्न भाषणों और शिक्षाओं का संकलन है, जिसमें उन्होंने आत्मविश्वास की ताकत पर जोर दिया है। स्वामी विवेकानंद के विचार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह आज के आधुनिक जीवन में भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। चाहे करियर हो, बिजनेस हो, शिक्षा हो या व्यक्तिगत विकास, हर क्षेत्र में सफलता के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी गुण है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग खुद पर विश्वास ही नहीं कर पाते। वे बाहरी परिस्थितियों, दूसरों की राय और अपनी असफलताओं के कारण डर जाते हैं और खुद को कमजोर समझने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो खुद पर विश्वास नहीं करता, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। उनका मानना था कि आत्मसंदेह ही सबसे बड़ा शत्रु है, जो व्यक्ति की ऊर्जा और संभावनाओं को खत्म कर देता है। अगर आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें और खुद पर अटूट विश्वास रखें, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद ने 1993 में शिकागो में हुए विश्व धर्म महासभा में अपने ऐतिहासिक भाषण से पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक विरासत से परिचित कराया। उनके विचारों में भारतीय दर्शन, वेदांत और योग का गहरा प्रभाव था। उन्होंने हमेशा यह संदेश दिया कि इंसान असीम शक्तियों का भंडार है, बस उसे अपने भीतर छिपी इन शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। उन्होंने कहा था, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो आप कमजोर ही रहेंगे। अगर आप खुद को शक्तिशाली मानेंगे तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। इसका अर्थ यह है कि हमारी सोच ही हमारे भाग्य को तय करती है। अगर आप खुद को नकारात्मक विचारों से भर लेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? आत्मविश्वास के बिना कोई भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि हर सफल व्यक्ति ने खुद पर विश्वास रखा, भले ही दुनिया ने उसे नकार दिया हो। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी डर आपको रोक नहीं सकता। आत्मविश्वास व्यक्ति को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाता है। वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि खुद अपने भाग्य का निर्माता बनता है। आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक रहता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद की यह पुस्तक हमें बताती है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और उसे विकसित करना होगा। बिलीव इन योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। अगर आप जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित हो सकती है। अध्याय 1, स्वयं को जानो। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर बाहरी दुनिया में अपनी खोज करता रहता है। हम अपने शरीर, धन, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम इन सबसे परे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारा जीवन भ्रम और संदेह में डूबा रहेगा। आत्मज्ञान ही वह कुंजी है जिससे हम अपनी असीम शक्ति को पहचान सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। अन्य सभी ज्ञान उसके आगे तुच्छ हैं, क्योंकि आत्मज्ञान से ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट होता है। हम अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, जबकि यह सत्य नहीं है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। हम अपने शरीर, नाम या समाज में अपनी स्थिति के कारण नहीं,
बल्कि अपने आत्मिक गुणों के कारण महान बनते हैं। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम असीम शक्ति के स्वामी हैं, तो फिर किसी भी बाधा से डरने का कोई कारण नहीं बचता। आत्मविश्वास वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, वह दूसरों को भी सही तरीके से समझने लगता है। जीवन में समस्याओं का मूल कारण यह है कि हम अपने मन, विचारों और क्षमताओं को नहीं पहचानते। स्वामी जी कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी शक्ति को समझ ले, तो वह जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। ध्यान करें। ध्यान आत्मज्ञान की प्राप्ति का सबसे प्रभावी साधन है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त होकर अपने आंतरिक स्वरूप को देख पाते हैं। ध्यान से हमें यह एहसास होता है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि उससे परे भी कुछ हैं। नियमित ध्यान करने से आत्मचेतना जागृत होती है। ध्यान से मन शांत होता है और आत्मविश्लेषण की क्षमता बढ़ती है। यह आत्मविश्वास को मजबूत करता है और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाता है। आत्म अवलोकन करें। स्वामी विवेकानंद ने आत्म अवलोकन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ समय अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का विश्लेषण करने में लगाना चाहिए। आत्म अवलोकन से हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों का पता चलता है। इससे हम अपने व्यवहार में सुधार कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। पुस्तकों और शास्त्रों का अध्ययन करें। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन के प्रबल समर्थक थे। वे कहते थे कि भगवद गीता, उपनिषद और वेदों का अध्ययन आत्मज्ञान प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है। धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों के अध्ययन से हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। महान विचारकों और संतों की जीवनी पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है। धार्मिक ग्रंथों से हमें आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी मिलती है। ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन हमारे दृष्टिकोण को विस्तृत करता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण था कि आत्मज्ञान से आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में 1993 के विश्व धर्म महासभा में भाग लेने गए, तो शुरुआत में किसी ने उनकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। वे एक भारतीय सन्यासी थे जो नंगे पांव चलते थे और साधारण वस्त्र धारण करते थे, परंतु उनके अंदर आत्मज्ञान और आत्मविश्वास की अद्भुत शक्ति थी। जब उन्हें भाषण देने का अवसर मिला, तो उन्होंने अपने शब्दों से पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत इन शब्दों से की, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। उनके इन शब्दों ने पूरे हॉल में तालियों की गूंज भर दी। उनका पूरा भाषण भारतीय संस्कृति, वेदांत और आत्मज्ञान पर आधारित था। उनके विचारों ने पश्चिमी दुनिया को हिला दिया। यह आत्मज्ञान और आत्मविश्वास का ही परिणाम था कि वे इतनी दूर जाकर भी बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त कर सके। एक बार किसी ने पूछा, आप में इतना आत्मविश्वास कहां से आता है? स्वामी विवेकानंद से जब एक व्यक्ति ने पूछा कि उनका आत्मविश्वास इतना दृढ़ कैसे है, तो उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन हूं। मैं असीम आत्मा हूं। यह शरीर और परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मेरी आत्मा अमर है। यह उत्तर इस बात को स्पष्ट करता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति के अंदर असाधारण आत्मविश्वास विकसित होता है। आज के समय में जब लोग तनाव, चिंता और आत्मसंदेह से घिरे हुए हैं, स्वामी विवेकानंद के ये विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लें और आत्मज्ञान प्राप्त कर लें, तो जीवन के सभी भय और चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। आत्मज्ञान से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है। यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। आत्मज्ञान से हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अध्याय 2, आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मविश्वास वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। वे कहते थे कि जब तक मनुष्य स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक वह कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और आंतरिक शक्ति पर अटूट भरोसा रखना। स्वामी विवेकानंद का यह प्रसिद्ध कथन आत्मविश्वास की महत्ता को स्पष्ट करता है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, तो तुम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानते
और अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, तब तक हम किसी भी बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मविश्वास ही वह जादुई शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। आत्मविश्वास क्यों आवश्यक है? आत्मविश्वास से व्यक्ति सही और दृढ़ निर्णय ले सकता है। यह हमें कठिन परिस्थितियों में हार न मानने का साहस देता है। जब हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति को लोग अधिक सम्मान देते हैं और उसकी राय को महत्व देते हैं। बिना आत्मविश्वास के कोई भी व्यक्ति बड़ी उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मविश्वास कैसे विकसित करें? स्वामी विवेकानंद ने आत्मविश्वास को विकसित करने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताए हैं। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं तो आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए सकारात्मक सोचो, ऊंचा सोचो और महान बनो। हमारा मन जैसे विचार करता है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास कम होता जाएगा। नकारात्मक विचारों से बचें और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। ऐसे लोगों की संगति करें जो आपको प्रेरित करें और नकारात्मक सोच से दूर रखें। हर दिन प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें और अच्छे विचारों का अभ्यास करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, डर ही सबसे बड़ा पाप है। डर ही वह बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक हम भय को अपने मन से नहीं निकालेंगे, तब तक आत्मविश्वास विकसित नहीं हो सकता। असफलता भी एक सीख है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मैं हर कार्य को कर सकता हूं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बन सकता। सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष और कठिनाइयों को अपनाना जरूरी है। आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब हम कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं। चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें, न कि बाधा के रूप में। हर असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। धैर्य रखें। आत्मविश्वास तुरंत नहीं आता, इसे धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। हम अक्सर दूसरों की सफलता से प्रभावित होते हैं और अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं, लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति में अपार संभावनाएं होती हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हर आत्मा स्वयं में पूर्ण है। तुम में असीम शक्ति है, बस उसे पहचानने की देर है। यह आपको याद दिलाएगा कि आप कितने योग्य हैं। अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान दें। हर दिन खुद को याद दिलाएं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं कर सकता हूं। स्वामी विवेकानंद का जीवन आत्मविश्वास का एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कई ऐसे प्रसंगों का सामना किया जहां उन्होंने अपने आत्मविश्वास से असंभव को संभव बनाया। जब स्वामी विवेकानंद 1993 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा में पहुंचे, तब उनके पास धन भी नहीं था और कोई परिचित भी नहीं था, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास की शक्ति थी। जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से की, तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। इस घटना ने सिद्ध किया कि आत्मविश्वास के बल पर कोई भी व्यक्ति दुनिया को प्रभावित कर सकता है। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बहुत आत्मविश्वासी थे। एक बार वे एक मंदिर में ध्यान कर रहे थे, तभी कुछ बंदर उनके पास आ गए। वे डरकर भागने लगे, लेकिन तभी एक साधु ने कहा, डरो मत, पीछे मत हटो, आगे बढ़ो। नरेंद्रनाथ ने यह सलाह मानी और आगे बढ़े तो बंदर स्वयं हट गए। यही संदेश हमें आत्मविश्वास के महत्व को समझाता है। डरने की बजाय आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मविश्वास और सफलता के बीच गहरा संबंध है। आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। आत्मविश्वास से मनोबल बढ़ता है और व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर सकता है। आत्मविश्वास हमें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों को भी प्रेरित करता है। अध्याय 3, उठो, जागो और लक्ष्य तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद का यह प्रसिद्ध कथन हमें जीवन में संघर्ष, निरंतर प्रयास और धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। वे कहते थे कि जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक रुकना नहीं चाहिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में कभी भी आलस्य या असफलता से हार नहीं माननी चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति
पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। यदि हम इन पर ध्यान दें तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन होता है। हमें यह पता होना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं और किस दिशा में आगे बढ़ना है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, उसे प्राप्त करना उतना ही आसान होगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक समय में एक ही काम करो और उस पर पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ लगे रहो। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि निरंतर छोटे छोटे प्रयासों से प्राप्त होती है। कोई भी बड़ा कार्य एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन हर दिन का छोटा प्रयास हमें लक्ष्य के करीब ले जाता है। धैर्य और परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। किसी चीज को हासिल करने के लिए अपने पूरे मन, आत्मा और शरीर को लगा दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हमें निराश होने की बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हर कठिनाई के बाद सफलता का नया द्वार खुलता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, बार बार गिरो लेकिन हर बार उठो और आगे बढ़ो, हार मत मानो। जब स्वामी विवेकानंद 1993 में अमेरिका के शिकागो धर्म महासभा पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाषण देने पहुंचे तो शुरुआत में कोई उन्हें महत्व नहीं दे रहा था। उनके पास न तो कोई निमंत्रण था और न ही कोई पहचान। वे कई दिनों तक कष्ट सहते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः उन्हें बोलने का अवसर मिला और उन्होंने अपने पहले ही वाक्य सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से सभी का दिल जीत लिया। उनके विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। यह घटना हमें सिखाती है कि संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और संकल्प के साथ डटा रहता है वह अंततः विजयी होता है। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट थे। एक बार जब वे ध्यान कर रहे थे तब कुछ बंदर उन्हें डराने लगे। वे भागने लगे, लेकिन तभी एक संत ने कहा, डरो मत, सामना करो। नरेंद्रनाथ तुरंत रुके और बंदरों की ओर आगे बढ़े। बंदर डर कर भाग गए। यह घटना हमें सिखाती है कि यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें डर को त्याग कर साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसे जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो। यही सफलता का मार्ग है। सपने मत देखो, उन्हें पूरा करने के लिए कार्य करो। कठिनाइयों से मत डरो, वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। अपने अंदर की असीम शक्ति को पहचानो, फिर दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं पाएगी। लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं से कैसे निपटे? स्वामी विवेकानंद के अनुसार जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई कठिनाइयां आती हैं। हमें उनका सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। असफलता भी सीखने का एक अवसर है। हम असफल होते हैं तो हमें नए तरीके अपनाने चाहिए और प्रयास जारी रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, गिरने से मत डरो। असली असफलता तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने कार्य को कल पर टालता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय का दुरुपयोग मत करो, यह सबसे कीमती संपत्ति है। यदि हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मविश्वास से ही सफलता का मार्ग खुलता है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो तुम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। अध्याय 4, मन को नियंत्रित करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। इसका अर्थ है कि यदि हम अपने मन को काबू में कर लें तो हमारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। लेकिन यदि हमारा मन बेकाबू हो तो यह हमें हर दिशा में भटकाता रहेगा और सफलता दूर होती जाएगी। हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना ही आत्मविकास और सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है? हमारा मन हर समय विचारों से भरा रहता है। एक शोध के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति के मन में हर दिन 60,000 से अधिक विचार आते हैं। यदि इन विचारों को नियंत्रित न किया जाए तो हमारा जीवन भ्रम और अशांति से भर सकता है। यदि मन को नियंत्रित किया जाए तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं।
अनावश्यक विचारों से छुटकारा पाकर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मानसिक शांति मिलने से जीवन में सुख, सफलता और संतोष की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया पर विजय पाओ। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि यदि हम 3 प्रमुख तरीकों को अपनाएं तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। 1. ध्यान करें। ध्यान मन को शांत और केंद्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान से न केवल मन को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि इससे हमारी एकाग्रता और आत्मशक्ति भी बढ़ती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे विचार शांत होते हैं और हमारा मन वर्तमान क्षण में केंद्रित हो जाता है। ध्यान के बिना आत्मज्ञान असंभव है। ध्यान ही मनुष्य को शक्ति, शांति और सफलता प्रदान करता है। ध्यान करने की सरल विधि: एक शांत स्थान पर बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने मन को अपने श्वास या किसी मंत्र पर केंद्रित करें। यदि कोई विचार आए तो उसे स्वीकार करें और धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस केंद्रित करें। इसे रोज कम से कम 10 से 15 मिनट तक करें। मन शांत और नियंत्रित रहेगा। नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलेगी। एकाग्रता और मानसिक शक्ति बढ़ेगी। 2. इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। मन को सबसे ज्यादा अशांत हमारी अत्यधिक इच्छाएं बनाती हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करते तो वे हमें लालच, क्रोध और असंतोष की ओर ले जाती हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मनुष्य जितनी अधिक इच्छाएं पालता है उतना ही दुखी होता जाता है। केवल उन्हीं इच्छाओं को प्राथमिकता दें जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अनावश्यक भौतिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं की लालसा को त्यागें। जो भी आपके पास है उसके प्रति आभार प्रकट करें और संतुष्ट रहें। मन शांत रहेगा और तनाव कम होगा। इच्छाओं के स्थान पर आत्मविकास और लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित होगा। जीवन में संतोष और शांति बढ़ेगी। 3. सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक सोच मनुष्य के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। यदि हमारे मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं तो यह हमारी कार्यक्षमता और सफलता को प्रभावित करता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस चीज को तुम सच मानते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो। अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलें। हर दिन प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें और अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। स्वयं को बार बार यह विश्वास दिलाएं कि आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मन में आत्मविश्वास और ऊर्जा बनी रहेगी। कठिन परिस्थितियों में भी आप डटे रहेंगे। सकारात्मक सोच से जीवन में सफलता और सुख आएगा। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्म महासभा में भाषण देने पहुंचे तो शुरू में उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला। कई दिनों तक उन्होंने कठिनाइयां सही, लेकिन उन्होंने अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। अंततः उन्हें अवसर मिला और उनके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका शब्दों ने पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। यह उनकी मानसिक शक्ति और आत्मनियंत्रण का ही परिणाम था। जब मन को नियंत्रित किया जाता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। एक बार स्वामी विवेकानंद बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। अचानक उन्होंने एक साधु को देखा जो ध्यान कर रहे थे। बालक नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान लगाने की कोशिश की और वे कुछ ही समय में गहरी ध्यान अवस्था में चले गए। साधु ने देखा कि यह बालक ध्यान में अद्भुत एकाग्रता रखता है और कहा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। यदि हम अपने मन को एकाग्र करना सीख लें तो हम असाधारण कार्य कर सकते हैं। अध्याय 5, गुरु और शिक्षा का महत्व। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा केवल जानकारी अर्जित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली एक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा था, सच्ची शिक्षा वह है जो आत्मविश्वास बढ़ाए और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता और व्यावहारिक ज्ञान को विकसित करने का साधन होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत को महसूस किया और इस बात पर जोर दिया कि गुरु और शिक्षा का सही अर्थ आत्मा के विकास में है, न कि केवल जानकारी के संचय में। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को 3 मुख्य स्तंभों में विभाजित किया। 1, चरित्र निर्माण। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य चरित्र निर्माण है। केवल किताबें पढ़ना शिक्षा नहीं है, बल्कि सच्चाई, नैतिकता और उच्च आदर्शों को अपनाना ही वास्तविक शिक्षा है।
अगर हमें सशक्त युवा चाहिए तो हमें चरित्र निर्माण पर ध्यान देना होगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र, शक्ति और आत्मनिर्भरता को विकसित करना होना चाहिए। हमेशा सच बोलें और अपने वचनों का पालन करें। नैतिकता को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के बारे में सोचें। एक अच्छा चरित्र समाज में सम्मान और सफलता दिलाता है। नैतिकता और ईमानदारी जीवन को सार्थक बनाती है। सच्चे लीडर वही बनते हैं जिनका चरित्र दृढ़ होता है। 2. आत्मनिर्भरता। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होना सीख जाता है वही जीवन में सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचानना और उनका विकास करना आना चाहिए। हर समस्या का समाधान स्वयं खोजने की आदत डालें। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। अपने कौशल को बढ़ाएं और व्यावहारिक ज्ञान हासिल करें। आत्मनिर्भरता से व्यक्ति जीवन में कभी असहाय महसूस नहीं करता। यह व्यक्ति को आत्मविश्वास और सफलता की ओर ले जाता है। आत्मनिर्भर लोग समाज को भी आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। 3. व्यावहारिक ज्ञान केवल सैद्धांतिक ज्ञान से कुछ नहीं होगा जब तक कि उसे जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू न किया जाए। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा था कि हमारे स्कूल और कॉलेज केवल किताबें पढ़ा रहे हैं लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सिखा रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा ज्ञान देना चाहिए जो व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सक्षम बनाए। जो भी ज्ञान प्राप्त करें उसे अपने जीवन में लागू करें। केवल किताबी ज्ञान पर निर्भर न रहें बल्कि अनुभव से सीखें। रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए अपनी शिक्षा का उपयोग करें। शिक्षा केवल थ्योरी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि जीवन में उपयोगी होगी। व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा और किसी भी परिस्थिति में समाधान खोज पाएगा। जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त होगी। स्वामी विवेकानंद ने गुरु की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना। वे कहते थे, गुरु ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं होता बल्कि वह मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और जीवन के अंधकार में रोशनी का कार्य करता है। उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से बहुत कुछ सीखा और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि गुरु का सही अर्थ वह व्यक्ति है जो न केवल ज्ञान देता है बल्कि शिष्य के जीवन को भी सही दिशा में मोड़ता है। स्वामी विवेकानंद और गुरु रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जब युवा थे तब वे हमेशा ईश्वर के अस्तित्व को लेकर प्रश्न किया करते थे। उन्हें कोई ठोस उत्तर नहीं मिला, लेकिन जब वे रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो उन्होंने न केवल उनके प्रश्नों का उत्तर दिया बल्कि उन्हें आध्यात्मिकता का गहरा अनुभव भी कराया। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को सिखाया, सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभव में है। ईश्वर को केवल तर्क से नहीं बल्कि भक्ति और साधना से पाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है, इसलिए सभी की सेवा करनी चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। सच्चे गुरु वही होते हैं जो शिष्य को आत्मनिर्भर और आत्मज्ञानी बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को पूर्ण रूप से सक्षम बनाना होना चाहिए। शिक्षा का मतलब केवल जानकारी भरना नहीं है बल्कि यह व्यक्ति के सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है। जिस शिक्षा से केवल डिग्री मिले लेकिन आत्मविश्वास और जीवन जीने की प्रेरणा न मिले वह शिक्षा व्यर्थ है। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ाना, समाज और राष्ट्र की सेवा करने की भावना विकसित करना। अध्याय 6, ईश्वर में विश्वास रखो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहें। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में प्रार्थना करना नहीं बल्कि कर्म और सेवा के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना है। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं। उनका मानना था कि ईश्वर की सच्ची भक्ति का अर्थ है स्वयं की आत्मा की पहचान, कर्मयोग का पालन और हर जीव में ईश्वर के दर्शन करना। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों को निभाना नहीं है बल्कि अपने जीवन को ईश्वरीय सिद्धांतों के अनुसार जीना है। उन्होंने भक्ति को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया। 1,
स्वयं को ईश्वर का अंश माने। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश होता है। यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचाने तो कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। तुम ईश्वर में विश्वास करते हो, लेकिन क्या तुम अपने अंदर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हो? हम स्वयं को ईश्वर का अंश मानकर क्या कर सकते हैं? यदि हम ईश्वर के अंश हैं तो हम में भी अनंत शक्ति है। हर व्यक्ति इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य के लिए आया है। जब हम स्वयं को ईश्वर का अंश मानेंगे तो हम दूसरों का भी सम्मान करेंगे। लाभ, आत्मविश्वास बढ़ेगा और भय कम होगा। जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा की भावना आएगी। 2, कर्म योग अपनाएं। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम कर्म नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने भगवत गीता के कर्म योग सिद्धांत को अपनाने पर जोर दिया। अपने कर्म को पूजा बना लो और हर कार्य को भगवान के लिए समर्पित कर दो। यही सच्ची भक्ति है। कर्म योग को अपनाने के लिए क्या करें? आलस्य को त्यागें और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करें। मेहनत और लगन से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। सेवा और त्याग की भावना रखें। कर्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होना चाहिए। लाभ, व्यक्ति जीवन में निष्काम भाव से काम करने में सक्षम होगा। हर कार्य को एक नई ऊर्जा और समर्पण के साथ करेगा। सफलता और शांति दोनों प्राप्त होगी। 3, सभी में ईश्वर देखें। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सभी में ईश्वर को देखना ही सच्ची भक्ति है। अगर तुम मंदिर में भगवान की मूर्ति को पूजते हो लेकिन किसी गरीब को देखकर उसकी मदद नहीं करते तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जीव में विद्यमान है। सभी में ईश्वर देखने के लिए क्या करें? जरूरतमंदों की सेवा करें और उनकी मदद करें। जाति, धर्म, रंग, लिंग का भेदभाव किए बिना सभी को समान रूप से प्रेम करें। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और देश के कल्याण के लिए काम करें। लाभ, समाज में प्रेम और एकता बढ़ेगी। जीवन में सच्ची भक्ति और ईश्वर की अनुभूति होगी। हर व्यक्ति के प्रति करुणा और दयालुता का भाव उत्पन्न होगा। ईश्वर में विश्वास रखने से व्यक्ति में आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मकता बढ़ती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास रखना कठिन समय में हमें शक्ति प्रदान करता है। ईश्वर में विश्वास रखने के 3 मुख्य लाभ। 1, आत्मविश्वास और मानसिक शांति। जब हमें लगता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं तो हम कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनका समाधान खोजने पर ध्यान देते हैं। 2, भय से मुक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भय ही पतन और पाप का मूल कारण है। जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि ईश्वर उसके साथ है तो वह किसी भी भय से मुक्त हो जाता है। 3, सही दिशा में कर्म करने की प्रेरणा। जब व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है तो वह गलत कार्य करने से बचता है। उसकी सोच सकारात्मक होती है और वह अपने कर्मों के प्रति अधिक जागरूक रहता है। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भाग लेने गए तो उनके पास कोई विशेष समर्थन नहीं था, लेकिन उन्हें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था और उन्होंने आत्मविश्वास के साथ भाषण दिया। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि पूरे विश्व ने उन्हें महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। यह साबित करता है कि यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था। वे आर्थिक रूप से कमजोर थे, लेकिन उन्होंने कभी ईश्वर में विश्वास खोया नहीं। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना है। अध्याय 7, असफलता से सीखें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि असफलता सफलता की सीढ़ी है। वे हमें सिखाते हैं कि असफलता को स्वीकार करके उसे सीखना ही आगे बढ़ने का सही तरीका है। तुम गिरो, फिर उठो, फिर गिरो, फिर उठो। यही जीवन की सच्चाई है। असफलताओं से मत डरो क्योंकि वे ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार असफलता का सामना करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। असफलता को कैसे स्वीकार करें? हम में से हर कोई जीवन में कभी ना कभी असफल होता है, लेकिन असली सवाल यह है कि हम असफलता का सामना कैसे करते हैं। क्या हम हार मानकर बैठ जाते हैं या हम असफलता से सीखकर और अधिक मजबूत बनते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि असफलता हमें आत्म मूल्यांकन का अवसर देती है।
स्वीकार करें कि असफलता जीवन का हिस्सा है। अपने डर को दूर करें और दोबारा प्रयास करें। असफलता को अनुभव मानकर सीखें। तुम्हें असफलताओं से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि असफलता तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए आती है। असफलता से सीखने के 3 तरीके। स्वामी विवेकानंद हमें सिखाते हैं कि असफलता को नकारात्मक रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखना चाहिए। असफलता हमें यह सोचने का अवसर देती है कि हमसे कहां गलती हुई। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हर असफलता यह संकेत देती है कि अभी कुछ सुधार बाकी है। क्या करें? जब भी असफल हों तो खुद से सवाल पूछें, मुझे कहां बदलाव लाना चाहिए? मैं अपनी रणनीति कैसे सुधार सकता हूं? क्या मैंने अपना 100% दिया? असफलता का मतलब यह नहीं कि आप सक्षम नहीं हैं। असली सफलता वही है जब आप गलतियों को पहचान कर, उन्हें सुधार कर दोबारा प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, गलती करना गलत नहीं, लेकिन एक ही गलती बार बार करना गलत है। क्या करें? अपनी गलतियों की एक सूची बनाएं और उन्हें सुधारने के लिए कार्य योजना तैयार करें। असफलताओं से निराश होने की बजाय उन्हें सीखने का माध्यम बनाएं। विवेकानंद कहते थे कि हर असफलता में एक अवसर छिपा होता है। यदि हम सकारात्मक सोच रखें तो असफलता भी हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। उन्होंने कहा, तुम्हारी असफलता यह साबित नहीं करती कि तुम हार चुके हो, बल्कि यह दिखाती है कि तुम सीखने की प्रक्रिया में हो। क्या करें? असफलता के बाद नई रणनीति बनाकर काम करें। खुद पर विश्वास बनाए रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हर बार जब तुम असफल होते हो तो समझो कि सफलता तुम्हारे एक कदम और करीब आ गई है। स्वामी विवेकानंद की शिकागो यात्रा और शुरुआती असफलता। जब स्वामी विवेकानंद 1993 में विश्व धर्म महासभा में भाग लेने शिकागो गए तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास ठहरने के लिए जगह नहीं थी, भोजन का भी अभाव था और शुरुआत में कोई उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन उन्होंने धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखा और अंततः जब उन्होंने भाषण दिया तो पूरा विश्व उनकी वाणी से प्रभावित हो गया। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम असफलता से हार न माने तो अंततः सफलता अवश्य मिलेगी। स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा था। उनके परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा और उन्हें कई बार असफलताओं से गुजरना पड़ा। लेकिन उन्होंने ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से अपनी असफलताओं से सीख ली और अंततः आध्यात्मिक सफलता प्राप्त की। जो असफलताओं से सीखता है वही जीवन में कुछ महान कर सकता है। असफलता से डरने के बजाय उससे प्रेम करें। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि असफलता से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे अपने शिक्षक के रूप में अपनाने की जरूरत है। जो लोग असफलताओं से घबराते नहीं, वही दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। यदि आप असफलताओं से डरते हैं तो इन 3 बातों को याद रखें। असफलता स्थायी नहीं होती, लेकिन सीख स्थायी होती है। असफलता आपको मजबूत और बुद्धिमान बनाती है। असफलता का सामना करने वाले ही सबसे बड़े विजेता बनते हैं। तुम्हारी असफलता यह नहीं बताती कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह दिखाती है कि तुमने प्रयास किया। तो दोस्तों, यह था स्वामी विवेकानंद के महान विचारों पर आधारित बिलीव इन योरसेल्फ का सार। अगर इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश एक पंक्ति में कहें तो वह है, अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। स्वामी विवेकानंद हमें सिखाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी खुद की सोच है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता। हम जो भी बनना चाहते हैं, उसके लिए पहले अपने मन में विश्वास जगाना जरूरी है। अब अगला कदम क्या है? अपनी सोच बदलो, खुद पर भरोसा रखो और बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। हर दिन अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को अपनाओ और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और किताबों के सार सुनते रहें। कमेंट में हमें बताएं, आपको स्वामी विवेकानंद का कौन सा विचार सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक किताब के साथ।